हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द टू स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कौन से दो स्टेप्स यूज होते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर सीपीयू और इनपुट आउटपुट बस्ट, ये होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट, a process is selected from the blank queue by the blank scheduler to be executed. So friends, short term scheduler और CPU scheduler select करता है किसी भी process को ready queue से execute होने के लिए। So यहाँ पर आपका option हो जाएगा, आंसर हो जाएगा option C, ready और short term scheduler. Next, the switching of the CPU from one process or thread to another is called. So friends, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा all of the mention, process switch, task switch और context switch. So यहाँ पे आपका option D, all of the mention is the correct answer. Next, scheduling is done so as to. So friends, scheduling हम करते हैं to increase the CPU utilization. So यहाँ पे आपका option A is correct. Next, शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर टू इंक्रीज द थ्रूपुट होगा। नेक्स्ट, द स्ट्रेटजी ऑफ अलाउइंग प्रोसेसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्परेली सस्पेंडेड इज कॉल्ड। सो फ्रेंड्स, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस चल रही है उसको हम टेम्पररी सस्पेंड कर दें किसी दूसरी प्रोसेस को रन करने के लिए, तो इस शेड्यूलिंग को हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, फॉर्क इज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्क क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस होता है। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following instruction step would be written within the diamond shaped box of a flow chart? So friends, फ्लो चार्ट के डायमंड बॉक्स में हमेशा हम कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए में s इज इक्वल्स टू बी माइनस सी एक स्टेटमेंट है, प्रिंट ए भी एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है डाटा का। लेकिन ऑप्शन बी, इसमें आपकी कंडीशन दी हुई है इज ए इज लेस देन 10 और नॉट, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। डायमंड शेप बॉक्स में हम हमेशा कंडीशन लिखते हैं। नेक्स्ट, बग मीन्स। सो फ्रेंड्स, बग को हम लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम कहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। सो फ्रेंड्स, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम। तो द टोटल टाइम फ्रॉम द completion till the submission of the process is known as turnaround time. So option D is correct. Next, what is waiting time? So friends, कोई भी process जब ready queue में वेट करती है रनिंग क्यू में जाने के लिए, तो उसको हम उसका वेटिंग टाइम कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। सो फ्रेंड्स, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हमें पता है कि हम टाइम क्वांटम फॉलो करते हैं, तो कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो, अगर उसका टाइम क्वांटम ओवर हो गया है तो उस प्रोसेस से रिसोर्स ले लिया जाता है और दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है, तो इसीलिए राउंड रॉबिन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में आएगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, what is FIFO algorithm? So friends, FIFO algorithm is obviously first executed the job that come first in the queue, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the strategy of making processes that are logically runnable to be temporarily suspended is called. So friends, preemptive scheduling में हम
टेम्परेरीली रनिंग प्रोसेसेस को सस्पेंड कर देते हैं और दूसरी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं, तो उसको हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज शेड्यूलिंग? सो फ्रेंड्स, एक किसी भी जॉब को प्रोसेस एलोकेट करना, इसको हम शेड्यूलिंग कहते हैं। और हम टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग यूज करते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम प्रोसेसेस को ही सीपीयू मिलता रहेगा तो लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट टाइम को प्रोसेस नहीं मिलेगा, जिसके कारण स्टारवेशन की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। तो बिल्कुल ही प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में स्टारवेशन की कंडीशन होती ही है, क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में अगर हम प्रिमिटिव लगा देते हैं तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस को कभी सीपीयू मिलता ही नहीं है। और नेक्स्ट है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज बेटर देन एफसीएस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम एज ऑल प्रोसेस गेट सीपीयू आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। तो ये एफसीएस प्रोसेस से तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3 ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमल है, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट एवरेज वेटिंग टाइम सारी प्रोसेसेस को मिलता है। तो ये आपकी सबसे ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। नेक्स्ट, consider the following set of process, the length of the CPU burst time given in millisecond. So friends, यहाँ पर हमें बताना है कि प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा अगर ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम जो है वो P4 का है। तो 0 से 3 तक पहले P4 को सीपीयू एलोकेट होगा, उसके बाद P1 को 3 पर सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 इज 3 मिलीसेकेंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। Choose one of the disadvantages of the priority scheduling algorithm. So friends, priority scheduling में एक सबसे बड़ा disadvantages यही है कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी प्रोसेस, लेकिन जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है वो इनडेफिनेटली बढ़ती ही चली जाएगी, उसका वेटिंग टाइम इनडेफिनेटली बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये उसके एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। नेक्स्ट, व्हाट इज एजिंग? सो फ्रेंड्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के इसी डिसएडवांटेजेस को कवर करने के लिए एजिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हम अगर कोई मान लीजिए प्रोसेस है जिसकी बहुत कम प्रायोरिटी है, उसकी प्रायोरिटी को हम 1 से इंक्रीज करते जाएंगे ताकि उसको एक फाइनाइट टाइम पे रिसोर्स एलोकेट हो जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, which says increasing the priority of jobs to ensure termination of a process in a finite time. Next, which of the following scheduling algorithms give the minimum average time? So friends, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक सबसे ज्यादा ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपका एवरेज वेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a solution to the process of indefinite blockage of low priority process is। so friends, अभी जैसा हमने पढ़ा कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस की इनडेफिनाइट ब्लॉकेज को सॉल्व करने के लिए हम एजिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, if the wait for graph contains a cycle,
सो फ्रेंड्स, सर्कुलर वेट अगर बनता है तो जाहिर है कि डेडलॉक एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर एक प्रोसेस रिसोर्स ए को एलोकेट रिसोर्स ए को यूज कर रही है और उससे रिसोर्स बी चाहिए जो कि दूसरी प्रोसेस के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो वो उस को होल्ड करके रखेगी और दूसरी प्रोसेस का वेट करेगी। और अगर ये एक लूप में फॉर्म हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी, तो ऑब्वियसली दिस इज अ कंडीशन ऑफ डेडलॉक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, देन अ डेडलॉक इज एग्जिस्ट। नेक्स्ट, the blank swaps process in and out of the memory. So friends, memory manager ही एक, I am Ayushi and thank you so much for watching.